नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण गरीब एवं सामान्य आय वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में शिक्षा विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी स्कूल सफाई कर्मचारियों को विगत 6 माह का वेतन नहीं मिला है। मात्र 2000 महीना पाने वाले इन कर्मचारियों का न कोई दोष है, न ही प्रदेश से आवंटन रुक रहा है। बावजूद इसके अधिकारियों की अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। ये कर्मचारी जिसका कारण सिर्फ रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के खाता का होल्ड होना बताया जा रहा है, पर इसमें भी न इनकी कोई भूमिका है न कसूरवार। इस संबंध में इन सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना, और यहाँ खाता होल्ड होने के कारण विगत 6 माह से अपनी तनख्वाह की बाट जोड़ रहा है। अपनी फरियाद जिला के अधिकारियों से लेकर सब तरफ कर चुके हैं। स्कूल सफाई कर्मचारी आए हुए हैं, इनकी क्या समस्या है, क्या मांग है, इस संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुव कुमार यादव है, और हम लोग ना नवंबर 2019 से अब तक मानदेय नहीं मिला है हमें। और जैसा कि इनका कहना है कि नवंबर 2019 से अप्रैल तक लगभग 6 महीना हो गए इनका मानदेय नहीं मिला है। लॉकडाउन की स्थिति में इनकी स्थिति खराब है और 6 महीना से विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इसके कारण से नहीं मिला है। आप बताइए, इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत कुमार प्रधान। तुम इधर आइए। हेमंत कुमार प्रधान, स्कूल तिले दादा संतुलेश्वरा से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका भी नहीं मिला? नहीं सर, 6 महीना से पर्याप्त है सर। लॉकडाउन के चलते भी हम लोग डी ऑफिस आ रहे हैं पूछ के, तो आज हो जाएगा कल हो जाएगा बोल के ये लोग आज मैंने 2019 से आज 6 माह से अपर्याप्त है सर बेटा। आप क्या पदाधिकारी होते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम शरद कुमार सारथी है। मैं सिंपलों का उपाध्यक्ष हूँ, और हमें 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। इससे पहले अवगत कराया तो इन लोगों का क्या कहना है, किस लिए नहीं मिला? इनका कहना है कि इनका वीडियो साहब का जो खाता है वो खाता होल्ड हो गया है, वो खुलेगा उसके बाद जस्ट मिलेगा बोल के बोलेगा। 5 बार 6 बार हो गया ना, आके चले जाना यहाँ से हम लोग। जैसा कि इनका कहना है कि दूसरे विकास खंडों में सभी सफाई कर्मचारियों का जो स्कूल में काम करते हैं उनका मानदेय मिल चुका है, लेकिन अकेला बरमकेला विकास खंड है जो अधिकारियों की अपनी कमियों के कारण से इनका खाता होल्ड हो गया था और लगभग 6 महीना हो गए मानदेय के लिए भटक रहे हैं। इसके बारे में क्या क्या प्रयास किए हो, इसके बारे में? हम लोग बहुत प्रयास किए हैं। हम लोग कलेक्टर जनरल से एक बार गए थे, उसके बाद भी नहीं खुला। उसके बाद फिर हम लोग जनपद बरमकेला यहाँ गए थे, फिर तहसील ऑफिस गए थे, वहाँ भी आवेदन लगाए हैं हम लोग, फिर यहाँ तक हम लोग नहीं मिला। इन लोग अपनी मांग के लिए पूरे जिला प्रशासन तक दे चुके हैं, समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हुआ है। ऐसे विषम परिस्थितियों में इनकी स्थिति बहुत खराब है। यह सोचने वाला विषय है कि शासन प्रशासन अपने आप को बहुत सारे दावे प्रतिदावे हैं, लेकिन आखिर सच क्या है इसका जीता जागता उदाहरण है बरमकेला के स्कूल सफाई कर्मचारी। ये सारे लोगों का खाता होल्ड हुआ है। इस पर निश्चय ही शासन प्रशासन को अपने आँख खोलने की जरूरत है, इनकी तुरंत भुगतान मिलने की जरूरत है। अब इस पर जब अधिकारियों से चर्चा हुई तो अविलंब उनका वेतन दिलाने का दावा किया गया है। जो है इस विकास खंड में लगभग 6 महीने से उनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, तो क्या कारण है और क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए। आयकर विभाग से हमारे डिपार्टमेंट में इनके खाते होल्ड लगा दिया और उसकी प्रक्रिया हम कर चुके हैं, और आज होल्ड खुल जाएगा, इसका वेतन शीघ्र जाएगा। कितने दिन तक होल्ड लगने के बाद इसके द्वारा आपके द्वारा क्या पहल किया है? कमिश्नर जो लेटर आया था उसके अनुसार हमने पूरी
डॉक्यूमेंट से लेकर वहाँ प्रक्रिया कर दिया है। और जो हमारे ऊपर जो ऑफिस के ऊपर जो फाइन लगा था 90 लाख का, उसे पूर्ण कर लिया गया। किस चीज का फाइन लगा था ऑफिस के ऊपर? टीचरों का टीडीएस करने का मामले में फाइन लगा। तो टीचरों के टीडीएस के संबंध में फाइन लगने के कारण से खाता होल्ड हुआ था, उसी कारण इनका मानदेय रुका हुआ था। उसी कारण तो प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और होल्ड आज खुल जाएगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ प्रक्रिया की कमी और टीचरों के टीडीएस के चार्ज के कारण से खाता में होल्ड था और समस्या का निराकरण हो जाएगा। देखने वाला बात है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी अभी लोग बता रहे हैं वहाँ आने वाले दिन में इनकी जो है मानदेय कब तक मिल जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दावे में कितना सच्चाई है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।